नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीडीपी का जो एक चैप्टर आता है हम लोगों का अधिगम एवं मूल्यांकन, उसके बारे में। किसी भी टेट एग्जाम में अधिगम एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ये चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन लाए हैं। इसका 10 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हम लोगों का अधिगम एवं मूल्यांकन। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, सीखना, अधिगम, है ना। और मूल्यांकन जिसे हम लोग टेस्ट करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एक सवाल की ओर। कक्षा नायक मतलब उपदेशक। कक्षा नायक को आप लोग क्या कहते हैं? उपदेशक भी बोलते हैं। तो कक्षा नायक के द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। कहते हैं अनुदेशक के द्वारा जो आपके कक्षा नायक होते हैं उनके द्वारा मूल्यांकन के प्रकार जो सीखने प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोल देते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन। उसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ठीक है ना। तो कक्षा नायक के द्वारा उपयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन बोला जाता है। अगला सवाल है हम लोगों का, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित मतलब और बच्चा सीख रहा है, लर्निंग से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान का उपचार, सबसे अच्छा उपचार क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा है और कोई बच्चा मतलब कोई बालक है, उसको सीखने में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका जो परेशानी है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा उसका निदान क्या हो सकता है? मतलब जो भी उसका समस्या का समाधान होना जरूरी है। वही सवाल पूछा गया है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी के समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है तो निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण, जिस जो भी समस्या उसका निदान करना, और निदानात्मक शिक्षण यही सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो अधिगम से संबंधित विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों की, सीखते हैं हम लोग किसी भी चीज को, लर्निंग जब करते हैं, अधिगम में विद्यार्थियों की किस चीज को देखा जाता है? तो सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों की त्रुटियां देखा जाता है। क्या त्रुटि रह गई, उसमें क्या कमी रह गई। दूसरा, अधिगम की शैलियां, वो किस प्रकार से सीखता है, किस प्रकार से वो चीजों को पकड़ रहा है, किस प्रकार से चीजों को वो ले पा रहा है। तो उसमें हो गया अधिगम की शैलियां तथा क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है। क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है। क्या क्या ध्यान दिया जाता है? क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है, अधिगम शैलियों का ध्यान दिया जाता है, त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं, सीखने के लिए आकलन में विद्यार्थियों की त्रुटियां, अधिगम शैलियां, क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है। अधिगम शैलियां और क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है और क्षमताओं का ध्यान दिया जाता है। चलिए छूट गया था। और अगला सवाल है हम लोगों का, सीखने के लिए आकलन किस चीज को बढ़ावा देती है? तो सीखने के लिए, किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो सीखने के लिए आकलन जो है, एवल्यूशन जो है, मूल्यांकन जो है, आकलन क्या करता है उसको? तो उसको क्या करता है? तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है। शिक्षण में या अधिगम में सीखने के आकलन से क्या फायदा होता है? जो आकलन होता है, आकलन से अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलती है। अभिप्रेरणा को क्या मिलती है? बढ़ावा मिलती है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं कि सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से सवाल अधिकतर बार ये पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये। ऐसे तो सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो क्या है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। ब्लूम की टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में पदानुक्रमिक व्यवस्था है, वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए है, ठीक है। तो आपको सबसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्या? वर्गीकरण। तो शिक्षण को किस किस भाग में वर्गीकृत किया गया है उसी को बोलते हैं वर्गीकरण। तो ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया था, शिक्षण के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया था, उसी को ब्लूम्स
टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास मतलब कोई भी बालक किसी चीज को सीख रहा है तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन, उसका जो टेस्ट लिया जाता है, एवोल्यूशन होता है, तो एवोल्यूशन में उसको क्या होता है, इवेलुएट किया जाता है। तो क्या चीज इवेलुएट करा जाता है, तो इवेलुएट किया जाता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या होता है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। सवाल को हम इस तरह से, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता, उसमें कितना ज्ञान की क्षमता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, कितने बच्चा सीखा है, कितना उसको वो चीजों को पकड़ सकता है, हमने जो पढ़ाया वो कितना उनके माइंड में रहा है ना, कितनी चीजों को अच्छी तरह समझ पाया। इसको कहते हैं शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है। अधिगम जो होता है, शिक्षा जो आप बच्चे सीख रहे हैं तो उसमें आकलन किया जाता है कि हाँ ये आकलन हो रहा है, कि हाँ इसमें कितने क्षमता है, किसके बारे में किया जाता है, कितनी क्षमता, क्षमताओं का आकलन होता है उसमें। तो इसमें क्या देखा जाता है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, तो प्रेरणा के लिए आवश्यक है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, तो प्रेरणा के लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है। कोई बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह से रिजल्ट करते जाएं। जिनकी रिजल्ट खराब हो जाती है ना और अपने साथी की रिजल्ट अच्छी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उनको उनके साथ उनकी कंपटीशन हो जाता है ना, और वो भी क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसको पीछे करने के लिए मेहनत ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है, तो प्रेरणा के लिए आवश्यक है। अच्छा कुछ भी है तो उनका इंप्रूवमेंट होता है ना। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 7 सवाल को कर लिया, आगे 3 सवाल हम लोग करेंगे, तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम अब 8वें नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। तो 8वां नंबर सवाल क्या है हमारा, ये आकलन का उद्देश्य क्या है। तो आकलन का उद्देश्य क्या है, तो आकलन के उद्देश्य के बारे में जब भी कहेंगे तो आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या हो, प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि का मतलब ही होता है फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक प्राप्त हो, ठीक है। आकलन का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, मतलब विद्यार्थी और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, ठीक है, फीडबैक प्राप्त हो। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर पे। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल के द्वारा अगर हम किसी चीज के जांच कर रहे हैं, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, कागज पेंसिल हम आकलन कर रहे हैं, जांच के द्वारा हम आकलन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे होता है कि आपका आकलन को सीमित कर देता है। उसमें आकलन को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो पेन पेपर जो आपका जांच होता है उसमें आकलन को क्या कर देता है, आकलन को सीमित कर देता है, एक सीमित क्षेत्र में उसको बांध देता है ना। तो केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, तो सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन को कहता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, जो भी कुशलता वो सीखा है, जो भी स्किल वो सीखा है, जो बालक जो भी स्किल सीखा है, तो स्किल का संपूर्ण जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, संपूर्ण स्किल का टोटल जो स्किल है उसको टोटली स्किल का ऑब्जर्वेशन जो है, टोटली ऑब्जर्वेशन है, उसी को बोलते हैं हम लोग योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स का जो वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ और सीडीपी से जुड़े मजेदार सवालों जो आपके सीटेट, जेटेट, यूपीटेट में पूछे जाते हैं, किसी स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।